एक लड़की अकेले ट्रेन से अपनी दादी के घर जा रही थी, जिससे वह कई सालों से नहीं मिली थी। रास्ते में उसने सुना कि सामने बैठे एक लड़के के मोबाइल से वही आवाज आ रही है जो उसकी दादी की थी। लड़की आवाज पहचान गई, लेकिन उस लड़के से कुछ नहीं बोली। ट्रेन जैसे ही स्टेशन पर रुकी, ऊपर रखा एक भारी बैग लड़की के सिर पर गिरने ही वाला था। तभी उस लड़के ने जल्दी से बैग पकड़ लिया। लड़की समझ गई कि यह लड़का बुरा नहीं है। दादी तक पहुंचने के लिए लड़की चुपचाप उस लड़के के पीछे चलने लगी। लड़के को लगा कि लड़की उसे पसंद करती है, इसलिए उसने साफ कह दिया कि उससे उम्मीद न रखे और उसे ऐसी सीधी सादी लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन जब वह आगे बढ़ा तो लड़की ने उसका बैग पकड़ लिया। अब लड़का चिढ़ गया और बोला कि अगर पीछा करना है तो लाइन में लगो। तभी लड़के को पता चला कि लड़की बोल नहीं सकती, वह सिर्फ हाथों और एक्सप्रेशन से बात कर रही है। लड़की ने हाथों से समझाया कि वह उसका पीछा नहीं कर रही, बल्कि अपनी दादी के घर जाना चाहती है और रास्ता पूछ रही है। जब उसने दादी का पता दिखाया तो लड़का चौंक गया, क्योंकि उसकी दादी उसके ही पड़ोस में रहती थी। उसी समय दादी का फोन आया और लड़के ने कहा कि वह एक और इंसान को साथ लेकर आ रहा है। रास्ते में लड़के के दोस्त मजाक करने लगे कि बाहर जाकर भाभी ले आया है, तो उसने झल्लाकर उसका सामान दोस्त को पकड़ाया और लड़की को सीधे दादी के पास ले गया। दादी बाहर चिल्लाते हुए निकली कि कौन फल चुरा रहा है, लेकिन जैसे ही उन्होंने सामने अपनी पोती को देखा, वहीं रुक गई। कई साल बाद पोती को देखकर दादी की आंखें भर आईं। लड़की ने मोबाइल में लिखकर आने की वजह बताई और दोनों गले लगकर रोने लगी। लड़का ये सब देखकर चुपचाप दूर खड़ा रहा। लड़की की माँ हाल ही में एक एक्सीडेंट में मर गई थी। उसका बाप बहुत बेरहम था। उसने दूसरी शादी कर ली और अब लड़की का दिल उसकी सौतेली बहन को देने की सोच रहा था। मजबूरी में लड़की दादी के पास भाग कर आई थी। दादी ने साफ कह दिया कि अब यही उसका घर है। रात को लड़के ने चुपके से लड़की के लिए साफ सोने के कपड़े रख दिए और एक छोटा सा नोट छोड़ दिया कि कपड़े नए और साफ हैं। लड़की का दिल तेज तेज धड़कने लगा और उसका चेहरा लाल हो गया, लेकिन उसे नहीं पता था कि लड़का दूर से उसे देख रहा है। अगले दिन लड़की उसके लिए मूंग दाल की खिचड़ी लाई। दादी ने कहा था कि बहुत गर्मी है, इसलिए वह उसकी दुकान पर कुछ देर बैठ जाए। लड़के ने उसे ऊपर बालकनी में बैठने को कहा और टीवी चलाने दिया। लड़के के दोस्त लौटे तो उसकी नोटबुक पर बनी तितली और फूल देखकर डर गए, क्योंकि कोई भी उसकी चीजों पर हाथ लगाने की हिम्मत नहीं करता। लड़की घबरा गई और रोते हुए माफी मांगने लगी। लड़के ने उसे कुछ नहीं कहा। शाम को वह लड़की को स्कूल से लेने आया। रास्ते में एक लड़की ने जलकर सवाल किया तो लड़के ने उसे साफ शब्दों में चुप करा दिया। लेकिन जैसे ही लड़की घर लौटी, उसका बाप कुछ लोगों के साथ उसे जबरदस्ती पकड़ने आ गया ताकि उसे अस्पताल ले जाकर ऑपरेशन करा सके। उसी वक्त लड़के को ऊपर से शोर सुनाई दिया और उसे समझ आ गया कि कुछ बहुत गलत हो रहा है।